आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह कक्षा 12 समाकलन में खंड सा समाकलन का लेक्चर नंबर 5वां यानी आखिरी लेकर आया हूं। 4 मैं प्ले लिस्ट में डाल चुका हूं, आप देख सकते हैं बाद में। पहला सवाल ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। जो भी आपको देखना है आगे पीछे करके देख सकते हैं। अगर चारों देखने हैं तो शुरू से देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यदि कोई कमी दिखे तो आप कमेंट बॉक्स में उसको कमी लिख देंगे। अगला मैं इस बात लेकर आऊंगा आपके लिए आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए जो दिया इस प्रकार, ऊपर है x माइनस साइन एक्स, नीचे है 1 माइनस कॉस एक्स। तो कॉस एक्स को इस तरह तोड़ेंगे ताकि ये भी खत्म हो जाए, इसी साथ साइन एक्स को भी तोड़ देंगे। तो ऊपर हम साइन एक्स को तोड़ सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2, यानी x है तो x आधा हो जाएगा यहाँ पे, और कॉस एक्स बाई 2। और नीचे कॉस एक्स को तोड़ेंगे इस प्रकार ताकि ये 1 कट जाए, तो ये तोड़ेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2। ठीक, चलिए लगाते हैं मान। आई बराबर, ये तो एक्स ऐसी रहेगा, यहाँ माइनस, इस साइन एक्स की जगह लगेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 और इनटू में कॉस एक्स बाई 2 और बटे में हमारे पास में 1 माइनस, अब क्या करते हैं माइनस से गुणा भी कर देते हैं। देखो माइनस प्लस माइनस का 1 और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और साथ में कितना है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इससे क्या हुआ, हमारी एक लाइन छोटी हो गई इंटू डी एक्स। अब देखिए 1 माइनस का 1 प्लस का क्या हो गया, घट गया। अब क्या करना है, नीचे बचा है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसके एक्स के नीचे दोनों को लिख दीजिए और माइनस के साथ इसके नीचे दोनों इसको लिख दीजिए। चलिए लिखते हैं, देखिए दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। पहले एक्स और बटे हमारे पास में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर माइनस में है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू में है कॉस एक्स बाई 2 और बटे में हमारे पास में है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और ब्रैकेट बंद, और यहाँ बाहर है हमारे पास में dx। यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन एक्स बाई 2 से इसकी घात यानी साइन एक्स स्क्वायर जो है कट गया, साइन एक्स बाई 2 रह गया। ऊपर कॉस एक्स बाई 2, नीचे साइन एक्स बाई 2, हो जाएगा tan एक्स बाई 2 और इस dx को अलग अलग कर देंगे दोनों के साथ, इसके साथ अलग इसके साथ अलग, और ये 1/2 जो है वो बिल्कुल बाहर कर लीजिए, 1/2 आ गया। ठीक, और यहाँ पर क्या है ऊपर x, और यहाँ देखिए कुछ नहीं तो हम क्या लगा सकते हैं, इंटू में x एकम x और 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स। देखिए इसको अगर हम इसको डायरेक्ट एक लाइन छोटी करें तो ये x अलग आएगा और ये 1/2 इधर आ गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाता है, कॉसिक स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे पास आ गया कॉसिक स्क्वायर, और x बटे 2 है तो x बटे 2 और इंटू में dx अलग कर दिया हमने। यहाँ क्या है माइनस, और यहाँ देखिए ऊपर है cos x बाई 2, नीचे है sin x बाई 2, तो क्या हो गया यहाँ पर cot x बाई 2 इंटू डी एक्स। अब करना क्या है ध्यान दीजिएगा, इसका हम खंड सा समाकलन करेंगे और ये हमें अपने आप प्राप्त हो जाएगा। तो माइनस के cot x बाई 2 को नहीं छुएंगे, ये ऐसी रहेगा लास्ट तक। यहाँ पर हम x को मानेंगे प्रथम फलन और कॉसिक स्क्वायर एक्स बाई 2 को त्रिकोणमिति को मानेंगे द्वितीय फलन, और यहाँ करेंगे इसका खंड सा समाकलन। देखिए ये 1/2 बाहर है, बाहर ही रहेगा 1/2, और यहाँ हम सूत्र लगाते हैं खंड सा समाकलन का, बड़ी ब्रैकेट बंद क्योंकि ये बाहर रहेगा। प्रथम फलन यानी x और द्वितीय का समाकलन यानी कि कॉसिक स्क्वायर एक्स बटे 2 इंटू में dx, फिर माइनस। देखिए अब यहाँ लिखेंगे हम प्रथम का अवकलन यानी किसका, x का अवकलन, और द्वितीय का समाकलन किसका, कॉसिक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू dx, और इसके बाद में इसका फिर से समाकलन। और इधर क्या बचा है हमारे पास, ये बचा है माइनस के कॉट, माइनस के क्या बचे हैं कॉट एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। ये नहीं छुएंगे क्योंकि ये अलग तरह रहेगा बिल्कुल एकदम, और इस ये आंसर आ जाएगा। ये बड़ी बड़ी ब्रैकेट से यहाँ बंद कर दीजिए, इसका खंड सा समाकलन हो गया। इसका खंड सा समाकलन करते हैं, यहाँ देखिए ध्यान से, 1/2 तो बाहर ही है और बड़ी ब्रैकेट, ये एक्स ऐसी रहेगा, और कॉसिक स्क्वायर एक्स बाई 2 यानी कॉसिक स्क्वायर अगर एक्स होता है इसका समाकलन क्या होता है कॉट, और एक्स बाई 2 है तो एक्स बाई 2 लिख दीजिए यहाँ पर, ब्रैकेट बंद, और काय का होगा ये भी माइनस का। ये याद रखना है कि कॉसिक स्क्वायर एक्स बाई 2 का समाकलन क्या होगा, माइनस के कॉसिक स्क्वायर एक्स, कॉसिक एक्स वो कॉट एक्स बाई 2, और एक्स के साथ में बटे में 2 है तो यहाँ गुणे में 2 आ जाएगा। समाकलन में इतना आपको याद रखना होगा, यहाँ गुणे में 2 आ जाएगा। ठीक, फिर माइनस आ गया यहाँ पर, देखिए ये समाकलन एक्स के सापेक्ष dx के सापेक्ष इसका अवकलन क्या होगा 1, और यहाँ देखिए कॉसिक स्क्वायर का समाकलन माइनस के कॉट
x/2 और ये x के साथ बटे में 2 है तो यहाँ गुणे में आ जाएगा और इंटू में क्या है हमारे पास, ये तो समाकलन हो गया, ये dx बचा है नहीं, इसका एक बार और समाकलन, बड़ी ब्रैकेट बंद और माइनस में हमारे पास क्या है, ये माइनस में है cot x/2 इंटू में dx। ठीक, अब पहले इसको हल कर लेंगे फिर इसकी 1/2 से गुणा कर देंगे। देखिए तो यहाँ लिखते हैं क्या, यहाँ पे हमारे पास है बड़ी ब्रैकेट बंद है, 1/2 बाहर है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस, ये 2 शुरू में लिखेंगे और x भी आएगा साथ में, तो माइनस के 2x और इंटू में है हमारे पास में cot x/2। अब यहाँ देखिए माइनस ये वाला और माइनस ये वाला क्या हो जाएगा प्लस, और ये 2 जो है बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर आएगा माइनस माइनस प्लस और 2 बाहर आ गया ये वाला, अंदर बचा cot x/2, तो cot x/2 इंटू dx बड़ी ब्रैकेट बंद और ये माइनस में बाहर है हमारे पास में क्या, cot x/2 इंटू dx। अब ये 1/2 है, यहाँ भी गुणा होगी, इसकी 1/2 की गुणा यहाँ भी, दोनों से गुणा कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ हमारे पास में देखिए 1/2 ये माइनस का है तो ये माइनस के 2 एकम 2 ऊपर और नीचे 2 और यहाँ हमारे पास x cot x/2। ठीक, ये प्लस के यहाँ प्लस प्लस और 2 एकम 2 ऊपर और नीचे 2, अंदर समाकलन में है cot x/2 इंटू dx और यहाँ देखिए माइनस में है क्या, cot x/2 इंटू dx। पहले तो देखिए याला 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, याला 2 से 2 ये भी कैंसिल हो गया। आप देखिए यहाँ पर अगर ये 2 से 2 हट गया क्या बचा हमारे पास, प्लस में cot x/2 इंटू dx और ये माइनस में cot x/2 इंटू dx, तो ये माइनस का और ये प्लस का पूरा पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 2 से 2 कट ही गया हमारा, हट ही गया, ये पूरा प्लस का और ये पूरा माइनस का कैंसिल हो गया, बचा गया हमारे पास देखिए यहाँ बचा हमारे पास है माइनस, ये तो 2 कट ही गया माइनस x और यहाँ पर है हमारे पास में cot x/2 और प्लस लगा देंगे हम अचर पद क्या c। इस सवाल का जो है हमारा आंसर आ गया माइनस के cot x/2 माइनस x और इंटू में cot x/2 प्लस अचर पद c। अगर थोड़ा सा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर, देखिए जो इस प्रकार दिया हुआ है, क्या दिया ऊपर है x इंटू ई की पावर x और बटे में हमारे पास में x प्लस 1 की घात 2 इंटू डी। अब करना क्या, नीचे x प्लस 1 है, ऊपर केवल अकेला x है, तो करना क्या है वो देखिए यहाँ पर, ये ई की पावर x को dx के साथ लिखेंगे, यहाँ पर बचा हमारे पास x बटे में हमारे पास में x प्लस 1 की घात 2 और ये ई की पावर x dx के साथ कर दीजिए। लेकिन यहाँ नीचे क्या है, x प्लस 1 पर होल स्क्वायर है, तो ऊपर केवल अकेला x है, तो क्या किया हमने यहाँ पर एक जोड़ दीजिए और एक यहाँ हमने घटा दिया। अब 2 पदों में अलग अलग हो, ये अलग हो गया ये अलग, दोनों का अलग अलग कर दीजिए। यहाँ हमने किया ऊपर है x प्लस 1 और नीचे हमारे पास में x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये है माइनस का 1 और बटे में यही है x प्लस 1 की घात 2 बड़ी ब्रैकेट बंद और बड़ा इंटू में है हमारे पास e की पावर x इंटू डी एक्स। नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर केवल x प्लस 1 है तो इसे ऐसे लिख दीजिए और एक घात यहाँ से घट जाएगी तो कितनी बचेगी, एक घात। यहाँ पर तो x प्लस 1 की घात 2 है। अब करना क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पर इसकी गुणा करनी, यहाँ पर भी यहाँ पर, और काम क्या करना है, नीचे प्लस की घात है ऊपर जाके काय की हो जाएगी माइनस, तो इसे ऊपर ले जाइए, x प्लस 1 की नीचे घात है प्लस 1 ऊपर हो जाएगी माइनस 1 इंटू में e की पावर x और यहाँ इंटू में dx। इसी प्रकार ये माइनस है, ये नीचे प्लस की घात है ऊपर ले जाएंगे काय की हो जाएगी माइनस की, तो x प्लस 1 की घात हो गया माइनस 2 और इंटू में यहाँ पर है e की पावर x इंटू dx। देखो e की पावर x को यहाँ चाहे अवकलन करें चाहे समाकलन करें e की पावर x होता है, तो इसको तो हम मानेंगे सेकंड फंक्शन। अब क्या होता है, माइनस में अवकलन करते हैं तो बढ़ती है घात, -1 का अवकलन करेंगे तो -2 आएगा, यानी इसका हम खंडशः समाकलन करें तो हमें ये मान पूरा मान प्राप्त हो सकता है। तो इसको क्रॉस लगा दीजिए क्योंकि इसको हमें छूना नहीं है लास्ट तक। इसको करना है तो इसको मानेंगे प्रथम फलन, इसको मानेंगे द्वितीय फलन। जब इसका हम खंडशः समाकलन करेंगे तो ये हमें अपने आप प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ लगाते हैं सूत्र, क्या होता है खंडशः समाकलन का, प्रथम फलन यानी x प्लस 1 की घात -1, द्वितीय का समाकलन e की पावर x का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन यानी प्रथम पद का अवकलन d अपॉन dx, इसका x प्लस 1 की घात माइनस के 1 का अवकलन और द्वितीय फलन यानी कि e की पावर x का समाकलन का बाद में फिर से समाकलन, और ये जैसा लिखा हुआ ऐसे ऐसे लिख दीजिए, माइनस x प्लस 1 की घात -2 और इंटू में e की पावर x और dx।
ये हो गया। अब इसका करते हैं हम खंड समाकलन, ये ऐसी रहेगा लगातार, इसको नहीं छुएंगे हम, ठीक, ये ऐसी रहेगा, ये बाद में कट जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए ये हमारे पास है आई बराबर एक्स माइनस एक्स प्लस 1 की घात माइनस 1, और देखिए इसका समाकलन करेंगे ई की पावर एक्स का, तो ई की पावर एक्स ही रहेगा, फिर आगे माइनस ये वाला। अवकलन करते हैं, देखिए पहले घात का अवकलन होगा, फिर अंदर वाले का अवकलन होगा। तो घात आएगी शुरू में, तो -1 आ गया, और घात 1 घटती है अवकलन में, x प्लस 1 की घात -1 तो थी, और एक -1 और हो गई, इंटू में e की पावर x का समाकलन e की पावर x, और बाद में याला इंटू में dx। ठीक, नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा हुआ याला माइनस का, क्या, x प्लस 1 की घात -2 इंटू में e की पावर x और dx, ये ऐसी रहेगा। अब अगली लाइन में ये कट जाएगा, देख कैसे, आई बराबर ये x प्लस 1 की घात -1 इसे नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस में जाएगा, 1/x प्लस 1, ये घात हो गई प्लस की 1, इंटू में हमारे पास क्या है, e की पावर x, और ये माइनस, ये माइनस 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 क्या हो गया, प्लस बाहर, और ये x प्लस 1 की घात -1 कितने हो गए, -2, इंटू में क्या है, e की पावर x और dx, और ये देखिए माइनस में लिखा हुआ है, क्या लिखा है माइनस में, x प्लस 1 की घात -2 इंटू में e की पावर x और dx। ये देखिए पूरा मान माइनस का, ये पूरा मान काय का है, प्लस का, ये कट गया, यहाँ ऊपर गुणा कर दीजिए, i बराबर e की पावर x एकम e की पावर x, और बटे में हमारे पास में x प्लस 1, और समाकलन के बाद जब समाकलन हो जाता है तो अचर पद लगाते हैं c। तो ये सवाल हमारा दूसरा भी कंप्लीट हो गया। आशा है कि अब वीडियो समझ में आ गया हो, तो आप लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल, ताकि और ऐसे वीडियो प्राप्त होते जाए। बढ़ते हैं अब तीसरे सवाल की ओर, देखिए जो इस प्रकार दिया गया, क्या दिया है यहाँ पर, e की पावर x और ब्रैकेट में है 2 प्लस साइन 2x, और बटे में है 1 प्लस कॉस 2x। तो साइन 2x कॉस 2x को फिर तोड़ते देखिए कैसे, तो यहाँ साइन 2x को तोड़ेंगे हम, 2 साइन x और इंटू में कॉस x, और नीचे cos 2x को तोड़ेंगे ताकि 1 यहाँ प्लस का है तो कट जाए, देखिए तो क्या तोड़ेंगे हम, cos 2x को यहाँ लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x और माइनस के 1। चलिए लिखते हैं यहाँ पर, e की पावर x ऐसी रहेगा, e की पावर x, और बड़े दो तो ऐसे ही रहेंगे, प्लस ये साइन 2x को तोड़ेंगे 2 साइन x इंटू कॉस x, और यहाँ बटेंगे 1 प्लस cos 2x को हमने तोड़ा है 2 cos स्क्वायर x है, और फिर यहाँ पर माइनस में 1 बड़ी ब्रैकेट बंद इंटू dx, यहाँ -1 और ये +1 कैंसिल हो गए, इस 2 के नीचे इसको अलग करेंगे, प्लस इसके नीचे अलग, क्योंकि ये तो अकेला बच गया 2 cos स्क्वायर x, 2 के नीचे अलग, दोनों के नीचे अलग अलग कर दीजिए, देखिए तो यहाँ लिखेंगे हम e की पावर x और बड़ी ब्रैकेट 2 के नीचे 2 बटे में 2 cos स्क्वायर x, प्लस में यहाँ पर है 2 साइन x इंटू में cos x, और बटे में हमारे पास में 2 cos स्क्वायर x इंटू में dx। सबसे पहले हमारा स्क्वायर से cos कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 से 2 कटा, कितना बचा 1। अब e की पावर x से गुणा करेंगे, यहाँ dx से गुणा करेंगे, समाकलन अलग अलग कर लेंगे, लेकिन साथ में करना क्या है वही बताते चलते हैं। देखिए यहाँ e की पावर x गुणा करना ही, 1 cos स्क्वायर x कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास में sec स्क्वायर x इंटू में dx, यहाँ कर दिए, तीनों की गुणा कर दी, यानी इसकी गुणा यहाँ और ये dx की, और समाकलन अलग, फिर यहाँ प्लस है, प्लस समाकलन रहेगा e की पावर x से गुणा होगी तो e की पावर x ये रहेगा, और यहाँ साइन x बटे में cos x, साइन बटे cos क्या हो गया, tan x। अब करना क्या है, e की पावर x को तो सेकंड फंक्शन मान लेंगे हम, चाहे इधर चाहे इधर। अब हमें देखना है कि फर्स्ट फलन में अवकलन क्या होता है, tan का अवकलन sec स्क्वायर x होता है या sec स्क्वायर का अवकलन tan होता है। तो हम जानते हैं tan का अवकलन जो है वो sec स्क्वायर होता है, और sec स्क्वायर का समाकलन जो है वो tan x होता है। तो इसको हम करेंगे, देखिए tan को मानेंगे प्रथम फलन, और e की पावर x को मानेंगे हम द्वितीय फलन, ताकि हम tan का जब अवकलन करेंगे तो sec स्क्वायर आ जाएगा, तो e की पावर x को तो हम अवकलन समाकलन कुछ भी करें e की पावर x ही रहता है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए तो जैसा लिखा है e की पावर x और sec स्क्वायर x, इसका खंड समाकलन नहीं करेंगे क्योंकि ये हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा, लास्ट में कट जाएगा, तो उसका समाकलन नहीं करेंगे, क्रॉस लगा दीजिए। यहाँ हम खंड समाकलन का सूत्र लगा रहे हैं, देखिए प्रथम फलन यानी tan x
और द्वितीय का समाकलन यानी e की पावर x। फिर माइनस देखिए क्या करना है, समाकलन पहले वाले का अवकलन किसका, tan x का अवकलन tan x, दूसरे वाले का समाकलन यानी कि e की पावर x का समाकलन के बाद में का समाकलन। चलिए करते हैं इसको। ये तो ऐसे ही रहेगा यहाँ पर e की पावर x इंटू sec स्क्वायर एक्स dx प्लस ये ऐसे ही रहेगा tan x, e की पावर x का समाकलन e की पावर x माइनस tan x का समाकलन अवकलन सॉरी tan x का अवकलन sec स्क्वायर एक्स इंटू में e की पावर x का समाकलन e की पावर x और इंटू में dx। अब देखिए इसको, अगर हम e की पावर x शुरू में रख दें यानी sec स्क्वायर एक्स इंटू e की पावर x या e की पावर x इंटू sec स्क्वायर एक्स dx, ये प्लस का है और ये काहे का है, माइनस का है, तो पूरा पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब जो बचा हमारा वही आंसर है, क्या बचा यहाँ पर आई e की पावर x शुरू में लिख दीजिए e की पावर x इंटू tan x और प्लस अचर c, तो ये हमारा इसका समाकलन कंप्लीट हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। ये अब इसके बाद में लास्ट सवाल है आपका, अगर कोई भी कमी दिखे तो आप कमेंट बॉक्स में कमी लिख दीजिएगा ताकि मैं उसे सुधार कर सकूं। तो बढ़ते हैं लास्ट सवाल की ओर। यहाँ ये सिद्ध करना है, हमारे लिए सिद्ध करना दिया क्या है, e की पावर tan इनवर्स x और ब्रैकेट में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। सिद्ध करना है हमारे लिए x इंटू ई की पावर tan इनवर्स x प्लस अचर पर c। तो पहले हम ले लेते हैं LHS, और LHS लेने के साथ साथ में हमें क्या करना है वही बताते चले देंगे। e की पावर tan इनवर्स x और यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं, नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 के साथ में एक्स स्क्वायर लिख देते हैं प्लस का, तो इसे लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर पहले और ये प्लस में एक्स ऐसे बाद में लिख दिया हमने, और बटे हमारे पास में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में है dx। अब इसको इसके साथ में अलग कर देते हैं और x को इसके साथ अलग कर लेते हैं, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। देखिए e की पावर tan इनवर्स x बड़ी ब्रैकेट, इसके नीचे लिखिए इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, एक बचा। इस e की पावर tan इनवर्स x की इधर भी गुणा कर देंगे, इसकी गुणा इधर भी कर देंगे और समाकलन भी दोनों का अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे e की पावर tan इनवर्स x इंटू में ये 1 और dx गुणा कर देंगे 1 इंटू dx, फिर प्लस ये प्लस लिखा हुआ है प्लस, इसकी गुणा यहाँ करेंगे। देखिए e की पावर tan इनवर्स x इंटू में यहाँ पर x और बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर है dx। दोनों को हमने इसके साथ एक को अलग कर दिया, इसके साथ इसको पूरा अलग कर दिया। ये नहीं छुएंगे क्योंकि इसका समाकलन हमें प्राप्त हो जाए। कैसे, अगर हम इसका चाहे अवकलन करें चाहे समाकलन करें चीज वही आ जाएगी, लेकिन क्या करना है, एक का अगर हमने अवकलन वो अवकलन किया 0 हो जाएगा, तो इसका तो हमें समाकलन ही करना है। एक को हम मानेंगे सेकंड फंक्शन और इसको हम मानेंगे फर्स्ट फंक्शन। चलिए भाई यहाँ शुरू करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम फलन यानी e की पावर tan इनवर्स x इंटू में सेकंड यानी 1 का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन, किसका अवकलन, इसका e की पावर tan इनवर्स x सेकंड यानी 1 का समाकलन और ये चीज लिखिए यहाँ नीचे लिख देंगे प्लस e की पावर tan इनवर्स x इंटू में x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसे नहीं छुएंगे हम क्योंकि ये तो हमें पूरा पूरा मान प्राप्त हो जाएगा, केवल ऊपर वाला हल करेंगे और ये वाला आंसर आ जाएगा। देखिए तो यहाँ लिखते हैं i बराबर, ये तो ऐसे ही रहेगा e की पावर tan इनवर्स x, i नहीं है LHS ही है, LHS है, ठीक है, LHS e की पावर tan इनवर्स x इंटू में 1 का समाकलन क्या होगा x, फिर माइनस पहले e का समाकलन होगा और फिर tan इनवर्स का। e का समाकलन क्या होता है, जैसा लिखा होता है वैसा लिख दीजिए, e की पावर tan इनवर्स x, फिर इस tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, इस tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में ये 1 का समाकलन करना है हमारे लिए। 1 का समाकलन क्या होता है x और साथ में यह है हमारा बाद वाला dx और नीचे हमारे पास में है प्लस e की पावर tan इनवर्स x
इंटू में एक्स बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर एक्स के ऊपर गुणा करेंगे तो एक्स से कम एक्स बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेम टू सेम है, और ई की पावर tan इनवर्स ये है, ये प्लस में और ये क्या है माइनस में, तो ये घट जाएगा, इससे पूरा पूरा ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था LHS में, यहाँ ई की एक्स को शुरू में लिख दीजिए, एक्स इंटू ई की पावर tan इनवर्स एक्स और प्लस अचरपद सी, और देखिए यही हमारा क्या है RHS है, यही हमें लेके आना था, तो यहाँ लिख दिया हमने RHS, ये हमारा आंसर भी आ गया। LHS लेके चले थे और RHS लेकर चले आए। अगर वीडियो पसंद आ गया हो, चारों सवाल हो गए हमारे, तो आप लाइक कर सकते हैं। अगला वीडियो बहुत ही जल्द लेकर आऊंगा मैं, वो आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन करना, उसके भी 3-4 लेक्चर लेकर आएंगे, इसके जैसे 5 लेक्चर थे। तो इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।